बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नर्सरी क्लास, वेलकम बैक टू द इंग्लिश लेसन। आज का जो हमारा लेसन है डियर टीचर्स, इसमें हम लर्न करेंगे एक अल्फ़ाबेट के बारे में और उसकी साउंड की प्रैक्टिस करेंगे, उसकी राइटिंग की भी प्रैक्टिस करेंगे और कुछ वोकैबुलरी के वर्ड्स जो कि ऑलरेडी हमें आते हैं उनके ऊपर मज़ीद बातचीत करेंगे और हो सकता है कुछ नया भी सीखने को मिले। सो टीचर्स, आज है कैपिटल लेटर यू की जो है फोनिक की प्रैक्टिस और राइटिंग का डे। और आज के जो हमारे एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स हैं, वी आर गोइंग टू रिकग्नाइज द कैपिटल लेटर यू एंड इट्स साउंड अ, और उसके साथ साथ कुछ साइट वर्ड्स यानी कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स जिनको हम स्पेलिंग्स के थ्रू तो नहीं लेकिन बार बार दिखा के इनको उसकी ड्रिल करवाएंगे विद एक्शंस एंड वोकैबुलरी। सो बच्चों, स्क्रीन के ऊपर आपको दो पिक्चर्स नजर आ रही हैं। कैन यू नेम दीज पिक्चर्स? दीज आर एक्चुअली शॉर्ट लिटिल क्लिप्स। वो क्या है विगल करा वहां पे? It's an umbrella. Umbrella. So what is the starting sound? Umbrella. What happened here? Why is the smiley sad? Because it is feeling unhappy. Unhappy. Umbrella. Unhappy. Can you use this word umbrella in your sentence? When it rains, we use an umbrella. When I'm hungry, then I feel unhappy, and then when I feel happy, I smile. And sometimes I cry. So when you feel sad, that means you're unhappy. Unhappy. So ये जो words हम practice कर रहे हैं, इनके starting में जो sound है This is the sound, face of the sound umbrella. So what is the name of the letter? This is the capital letter U. U. Umbrella. So teachers, किताब के सफ़े पे आज की लेटर की फॉर्मेशन है, इस पे आपने प्रैक्टिस करवानी है। Some vocabulary sight words जैसे कि unhappy and umbrella, some coloring activity, poem and some homework. So इसी को कंटिन्यू करेंगे टीचर्स, और आपको जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं किताब के सफ़े पे उसके मुताबिक लेसन को थोड़ा सा लेके मैं आगे चलूँगी और फिर आप इसके ऊपर फर्दर बिल्ड करेंगी। बच्चों ने बनानी है अभी अम्ब्रेला के कटआउट्स के पेपर प्लेट के कटआउट्स के साथ छोटी छोटी सी अम्ब्रेलाज। ये कुछ सजेस्टेड एक्टिविटी है टीचर्स, ये आप क्रिएटिविटी के साथ डिफरेंट आइडियाज़ के साथ यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बच्चों ने आज पेपर प्लेट को हाफ में कट करके अम्ब्रेलास बनानी है। दे कैन मेक डिफरेंट शेप्स, दे कैन मेक डिफरेंट डिजाइंस, दे कैन पुट बीड्स एंड बटन्स। लेकिन ये आर्ट एक्टिविटी बच्चे कब करेंगे? जब अपनी किताब के टास्क पे रीडिंग और राइटिंग और कलरिंग का काम मुकम्मल कर लेंगे। सो टीचर, यू हैव टू कीप दिस आर्ट एक्टिविटी फॉर द एंड ऑफ द लेसन। सो अभी बच्चे मेरे साथ रीड करेंगे और टीचर्स आपने ध्यान रखना है जो बच्चे अच्छा रीड कर रहे हैं उन्होंने आर्ट एक्टिविटी भी सबसे पहले कर लेनी है। तो आइए सब बच्चों ज़रा तवज्जो कर लें कि आपने क्या रीड करना है। दिस इज द कैपिटल लेटर यू। यू, और इसकी साउंड है अह। सो टीचर्स, चूंकि हम ब्रिटिश अल्फ़ाबेट्स यानी फोनिक्स पे फोकस कर रहे हैं तो लेटर यू की जो साउंड है वो जो हम उसको प्रोड्यूस करते हैं तो हमारे लिप्स आपस में टकराते नहीं हैं बाय एनी चांस। अम्ब्रेला। Good. So now the vocabulary words: you, unhappy. You, unhappy. Now teachers, बहुत सारे इंग्लिश में हो सकता है आपको ऐसे वर्ड्स मिले जिनके शुरू में यू आता है, जैसे कि किचन के जो बर्तन हैं उनके लिए इस्तेमाल होता है लफ्ज़ यूटेंसिल्स। वो यू की आवाज़ यानी यू के लेटर के नाम से उनका वर्ड बनता है। हम चूँकि फोनिक्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं तो फोनिक्स के साथ ही कनेक्ट रहेंगे। कैपिटल लेटर यू की फोनिक तो ही रहेगी ना, इसलिए हम वही वोकैबुलरी डिस्कस करेंगे जो इसकी फोनिक है, और ये वो फोनिक्स हैं जिनको हमने प्ले ग्रुप में लर्न करके अंडरस्टैंड किया था। सो बच्चों, यू आर गोइंग टू कलर दिस अनहैप्पी फेस, एंड व्हाट शुड बी द कलर ऑफ एन अनहैप्पी फेस? इट शुड बी blue. Yes. Umbrella. You can make your umbrella look colorful, but you are going to read it with me.
U, a, umbrella. So teachers हम sound के ऊपर focus कर रहे हैं. This is U, a, umbrella. That is how we are going to read it, teachers. So give the children the chance to color the page. लेकिन साथ साथ ये sound को practice करके जब आप क्वेश्चन पूछेंगे तो रिस्पॉन्ड करेंगे, बिकॉज व्हेन दे आर गोना गो होम दे आर गोइंग टू रिपीट द साउंड एंड द वोकैबुलरी एंड एटलीस्ट ट्राई टू काउंट 5 वर्ड्स एट होम जिनकी शुरू में अह की साउंड आती है. There is a practice worksheet given in the description box, teachers. आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं. और आज की आपकी जो vocabulary wall है जिसके ऊपर आप इनको बहुत सारे साइट वर्ड सिखा रही हैं, उसमें अनहैप्पी और अम्ब्रेला का फ्लैश कार्ड लाजमी ऐड होना चाहिए. ये मिनिमम 2 वर्ड्स हैं. अगर आप इसके ऊपर मजीद एक्सटेंड कर सकती हैं तो वो वर्ड्स आप ऐड कर सकती हैं. दैट इज़ टोटली अप टू यू. तो आइए बच्चों, बारी आती है अब एक पोम को सिंग करने की, जिसको आप मेरे साथ एक दफ़ा सिंग करेंगे और फिर अपनी चाहे तो कोई ट्यून बना सकते हैं. सो लेट्स सिंग द पोएम एंड द पोएम इज अबाउट एन अम्ब्रेला. Up goes the umbrellas. Up goes the umbrellas. Up go the umbrellas when it starts to rain. So when do we use an umbrella? Obviously when it is raining or when it is a lot of sunshine. जी हाँ, धूप से बचने के लिए, छाँव के लिए भी हम छतरी का इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ बारिश के लिए नहीं. So teachers, बच्चों को ये पोएम आपने सिंग करवानी है. पोएम इज अबाउट umbrellas and the starting sound of the word umbrella is a. And what are a few uses of umbrellas? ये भी हमने डिस्कस किया. So teachers, please give them opportunity to color, speak, read. All activities that are given to them as a lesson are a part of a lesson. So let them go in the playground, have some practice activity, look for words that start with a, umbrella, a and the letter U. Teachers, enjoy करें एक्टिविटी को और कोशिश करें कि तमाम बच्चे साउंड को रिकग्नाइज कर लें. Continue with the lesson. Take care. अल्लाह हाफिज़.